हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र शुक्ल जीएन सिंह आईएएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को इतिहास विषय पढ़ाएंगे। भारतीय इतिहास जो पढ़ाएंगे वो इतिहास आपका आईएएस के लिए भी रहेगा। इससे आप पीसीएस में भी पढ़ सकते हैं। यही इतिहास आपका टीजीटी में भी रहेगा, पीजीटी में रहेगा, यूजीसी नेट जेआरएफ में भी आपके लिए इतिहास उपलब्ध है। और इसको पढ़ने में ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन में थोड़ा कम समय लगेगा। आप जल्दी जो है बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से भारतीय इतिहास को पढ़ सकते हैं। सिलेबस में जो आप आईएएस, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट जेआरएफ के विषय में देख रहे हैं, सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर है। तो जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे तो यह जो चैप्टर पढ़ाएंगे, यदि आईएएस के लिए पढ़ाएंगे तो उसका सिलेबस लिखवा देंगे, पीसीएस में जो इतिहास का सिलेबस है उसे अलग से लिखवा देंगे, टीजीटी में जो सिलेबस है उसको लिखवा देंगे, पीजीटी का अलग से रहेगा, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है, सभी सिलेबस, सभी पाठ्यक्रम आपको अलग अलग तरीके से हम लिखवा देंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। कुछ में तो सब कुछ सामान्य है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, वैदिक सभ्यता हुआ, दिल्ली सल्तनत हुआ, मुगल काल हुआ, आधुनिक भारत हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। ये तो लगभग सब में कॉमन है, सब में पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों, हम लोग पढ़ते हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आज आपको एक टॉपिक के विषय में थोड़ा सा पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे। वह प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यह आपका प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, अभी हम एक दो वीडियो आपको ऐसे पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद जैसा निर्देश रहेगा उस हिसाब से आपका पेड बैच भी चलेगा। उसमें सब कुछ चीज़ें आपको बताई जाएगी, सब समझाया जाएगा। तो उसी हिसाब से आपका क्रमागत व्यवस्थित पाठ्यक्रम आपका चलेगा। तो आज आप पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के विषय में। ये जो हड़प्पा सभ्यता है यह न केवल भारत की अपितु विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता इसे माना जाता है। ऐसा माना जाता था कि जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना गया है? वैदिक सभ्यता। तो इस वैदिक सभ्यता को भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। और वैदिक सभ्यता का जो समय था वह था 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। इसका समय था 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। मतलब इसके पहले जैसे आपका मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता थी, अन्य जगह की जो सभ्यता थी उसका इतिहास 3500 ईसा पूर्व पुराना था। लेकिन भारत में मानव सभ्यता का इतिहास कितना पुराना था? 1500 ईसा पूर्व पुराना था। मतलब विश्व में जब सभ्यता का विकास हुआ था ऐसा माना जाता था कि भारत में सभ्यता का विकास उस समय नहीं हुआ था। लेकिन कैसे हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आया, इसके विषय में जब लोगों को जानकारी हुई, हड़प्पा सभ्यता जब अस्तित्व में आया तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय माना गया है वह 3500 से लेकर माना जाता है 1500 ईसा पूर्व, इसका समय माना जाता है। और ये 3500 ईसा पूर्व न केवल भारत की अपितु विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यही समय सुमेरियन सभ्यता का भी है, यही मिस्र सभ्यता का भी माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि जब विश्व में मानव सभ्यता का विकास हुआ था उसी समय भारत में भी मानव सभ्यता का विकास हुआ था। तो इसके बाद भारत का जो इतिहास लगभग 2000 वर्ष पहले पहुंच गया। अब सवाल ये उठता है कि हड़प्पा सभ्यता को पहले रखा जाता है और वैदिक सभ्यता को बाद में रखा जाता है, ऐसा क्यों?
इसके दो मुख्य रूप से हैं। एक तो कारण है इसका लोहा, एक कारण क्या है लोहा, और दूसरा इसका कारण है मृदभांड। एक कारण है लोहा और दूसरा कारण है मृदभांड। ये जो आपका वैदिक सभ्यता है यहाँ पर लोहे का साक्ष्य पाया गया है और हड़प्पा सभ्यता में लोहे का साक्ष्य नहीं पाया गया है। देखिए यदि यहाँ पर लोहा पाया जाएगा तो यहाँ भी लोहा पाया जाएगा। भाई आज लोहा है तो कल भी रहेगा कि नहीं रहेगा। इसी आधार पर वैदिक सभ्यता में लोहा पाया गया है, हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया है, इसीलिए वैदिक सभ्यता को बाद में रखा जाता है और हड़प्पा सभ्यता को पहले रखा जाता है। इसके अलावा दोनों के जो मृदभांड हैं उसके अंतर और उसकी प्राचीनता के आधार पर भी इसे जो है वैदिक सभ्यता को बाद में रखा गया है और हड़प्पा सभ्यता को पहले रखा गया है। अब देखिए जो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ने चल रहे हैं या कोई भी चीज़ आप पढ़ने चल देंगे तो सबसे पहले उसकी प्रारंभिक बातें पढ़ेंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता आपके ये अस्तित्व में कैसे आई। ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा नामक एक स्थल था जो पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में पड़ता है। तो पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक एक स्थल था। तो इस स्थल पे एक बहुत बड़ा टीला था। क्या था? एक बहुत बड़ा टीला था। यहीं पर जो है 1826 ईस्वी में, इसी टीले के पास जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसोन नाम के एक अंग्रेज पहुँचे थे। कौन पहुँच गया था यहाँ पर? चार्ल्स मैसोन नाम के एक अंग्रेज यहाँ पर पहुँचा था और यह अंग्रेज यहाँ पर देखा कि जो ये टीला है यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता दबी हुई है। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को उल्लेख किसने किया था या हड़प्पा टीला को उल्लेख किसने किया है? तो सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? चार्ल्स मैसोन ने किया था। कब किया था? 1826 ईस्वी में। इसके बाद जब दूसरी बार इसकी उल्लेख की बात आती है वह उल्लेख आता है 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विलियम यानी कि ब्रंटन बंधु थे, एक यानी कि जॉन ब्रंटन, एक विलियम ब्रंटन। तो ये जो ब्रंटन बंधु दो भाई थे, ये लोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। लाहौर से कराची तक ये लोग क्या कर रहे थे? रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो रेलवे लाइन बिछाते वक्त इनको यहाँ पर कुछ रोड़ी मिली थी, ईंटे की जो है यहाँ पर कुछ रोड़ी मिली। तो मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, जब दीवार खोदना शुरू किया तो एक दीवार, एक से दो, दो से तीन, ऐसे करके दीवार मिला, भवन मिलता गया। इस बार भी ये जो ब्रंटन बंधु थे इन्होंने भी हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किया था। तो जो भारतीय पुरातत्व के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उस समय भारतीय पुरातत्व के जानकार थे, जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ये दो बार 1853 ईस्वी और 1870 ईस्वी में दो बार जो है हड़प्पा नामक स्थल का इन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता नहीं दबी हुई है, अपितु यहाँ पर जो है सभ्यता नहीं दबी है, अपितु यह एक बौद्ध टीला है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से विद्वान थे, कौन से पुरातत्वविद थे जो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए? तो पुरातत्व थे, वो पुरातत्व विद्वान थे, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो दो बार हड़प्पा नामक स्थल का दौरा किया लेकिन हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए। तो ये जो है कनिंघम से भी एक सवाल आपका यहाँ पर बनता है। देखिए भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम यानी कि 1905 ईस्वी में वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। पुरातत्व विभाग की इन्होंने क्या किया था? स्थापना की थी। तो ये जो पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्होंने 1905 में किया था। तो इस पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक पहले बने थे उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इसके क्या थे? निदेशक थे। इन्हीं जॉन मार्शल के ही निर्देशन में बताया जाता है
कि उन्हीं के निर्देशन में 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल का और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थल का उत्खनन हुआ था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल का दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन किया था और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थल का उत्खनन जो है राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले उल्लेख चार्ल्स मैसोन ने किया था 1826 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में ब्रंटन बंद लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, इन्होंने भी उल्लेख किया था। पुरातत्व विभाग के जो जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 2 बार जो है हड़प्पा नामक स्थल का दौरा किया और दौरा करने के बाद ये जो है हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने 1905 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इस पुरातत्व विभाग के जो निदेशक बनाए गए जॉन मार्शल को बनाया गया था। इन्हीं जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थल का उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया था। इसके बाद जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मंच के समक्ष इस बात को प्रस्तुत किए कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता नहीं है, अपितु भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता है। इसके बाद जो मानव सभ्यता का इतिहास था वह लगभग 2000 वर्ष पुराना हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है न केवल भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है अपितु जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता है उसके समकक्ष है। मतलब जब विश्व में मानव सभ्यता का विकास किसी भी स्थल पर हुआ तो उसी समय भारत में भी मानव सभ्यता का विकास हुआ था। यह जो है इसके प्रारंभ से है। सवाल आपको हमने बताया कि हड़प्पा को बाद में रखा जाता है, पहले रखा जाता है, वैदिक सभ्यता को बाद में रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता में लोहा पाया गया है, हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया है। दोनों के मृद्भांडों में भी अंतर पाया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। देखिए पढ़ते वक्त आपको 2-1 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है कि पढ़ते वक्त सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उसका वर्गीकरण कर लीजिए। पढ़ते वक्त वर्गीकरण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वर्गीकरण में देखिए आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? आप सबसे पहले पढ़े अभी हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ पढ़ लिए। प्रारंभ के बाद इससे जो दूसरा सवाल बनता है वह इसके नामकरण से सवाल बनता है। कहाँ से बनता है? नामकरण से। तीसरा सवाल कहाँ से बनता है? तीसरा इसकी तिथि से सवाल बनता है, तिथि से बनेगा। तिथि के बाद जो अगला सवाल है वह इसकी लिपि से बनेगा। तिथि के बाद लिपि है और लिपि के बाद प्रजाति। लिपि है, लिपि के बाद इसकी प्रजाति से सवाल बनता है। प्रजाति के बाद अगला सवाल है वह इसके उद्भव से है। प्रजाति के बाद है उद्भव। उद्भव के बाद है विस्तार। उद्भव है, उद्भव के बाद आप पढ़ेंगे विस्तार। और विस्तार के बाद अगला आपका है नगर नियोजन। नगर नियोजन। नगर नियोजन। नगर नियोजन से सवाल बनता है। नगर नियोजन के बाद अगला है प्रमुख नगर। प्रमुख नगर से सवाल बनता है। प्रमुख नगर के बाद है अन्य नगर। अन्य नगर। अन्य नगर के बाद अगला है इसकी विशेषता। इसकी विशेषता से भी सवाल बनता है। और विशेषता के बाद
इसके पतन से भी सवाल बनता है। विशेषता और विशेषता के बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन से सवाल बनता है। तो मतलब जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये वर्गीकरण जो है, जो इसका विभाजन है, यह पढ़ना अति आवश्यक है। आप इतना जान लेंगे, जैसे अभी हमने देखा, हमने एक चीज़ पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता का पढ़ा प्रारंभ। तो देखिए, जब आप प्रारंभ पढ़ लिए तो मतलब आपके पास 12 पॉइंट है, 12 में से आपने 1 पॉइंट पढ़ लिया, अब आपके पास 11 पॉइंट और बचे हैं। तो ऐसे यदि आप वर्गीकरण किए रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। पढ़ने का सबसे सरल, सहज और उपयोगी ये तरीका भी है। तो हम जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ पढ़ लिए, और प्रारंभ के बाद अब जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे तो आप खुद जान रहे हैं। हम अब पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। तो यह हड़प्पा सभ्यता का दूसरा टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के विषय में। देखिए, जो नामकरण है, हड़प्पा सभ्यता के विवाद हुआ। जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थल मिला था वो हड़प्पा था। सिंधु घाटी, सिंधु और उसकी नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ था। यह हड़प्पा खुद ही रावी नदी के किनारे से मिला था। रावी नदी सिंधु की सहायक नदी थी। और उत्खनन हुआ तो वही सिंधु नदी की जो मोहनजोदड़ो थी, उस सिंधु नदी के किनारे मिली थी। मतलब प्रारंभ में जितने भी स्थल मिले थे, सिंधु घाटी नदी के किनारे मिले थे। इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक नाम रखा गया वह सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन जब बाद में उत्खनन हुआ तो सरस्वती घाटी से लगभग 80% स्थल मिल गए। तो विवाद की स्थिति हो गई कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो इसलिए नामकरण से ढेर सारे सवाल बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमाणिक नाम क्या है, प्रारंभिक नाम क्या है, लोकप्रिय नाम क्या है। तो इनके नामकरण में देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता का नाम है, एक इसका जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय नाम है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे लोकप्रिय नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे लोकप्रिय नाम है। कैसा नाम है? यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे लोकप्रिय नाम है। यह नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने यह नाम दिया था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का भी हमने बताया कि जितने भी स्थल मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे से मिले थे। हमने बताया कि जो भी निर्देशन हुआ था प्रारंभ में जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में हुआ था। और जॉन मार्शल ने जब देखा कि सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे से सारे स्थल मिले हैं, तो इन्होंने इसको कौन सा नाम दे दिया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। ये इसका प्रारंभिक नाम है और सबसे अधिक लोकप्रिय नाम था। दूसरा जो इसका नाम है वह है सरस्वती घाटी सभ्यता। सरस्वती घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, यह इसका दूसरा नाम है। सरस्वती, देखिए बाद में हुआ क्या कि प्रारंभ में तो सारे स्थल कहाँ से मिले थे? सिंधु नदी के किनारे से मिले थे। इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है सरस्वती नदी के किनारे से इसके लगभग 80% स्थल प्राप्त हुए हैं। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस नदी के किनारे से सर्वाधिक स्थल मिले हैं? तो किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे से सर्वाधिक स्थल मिले हैं। कितने प्रतिशत? लगभग 80% स्थल मिले हैं। तो अब आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा जाए या सरस्वती घाटी सभ्यता रखा जाए? विवाद होना तय है। अब सरस्वती घाटी सभ्यता रख देंगे तो सिंधु नदी का अपमान हो गया, और सिंधु घाटी सभ्यता रख देंगे तो सरस्वती नदी घाटी का अपमान हो जाएगा। विवाद की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठक हुई और पुरातत्वविदों ने मिलकर इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ पर पुरातत्वविदों ने यह निर्धारित किया, एक परिभाषा भी इस समय दे दी गई कि अब जिस किसी स्थल से किसी सभ्यता के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होगी, उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाएगा। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा नामक स्थल से ही हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। पूछा जाता है एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमाणिक नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, यही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक नाम, इसका प्रमाणित नाम माना जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक प्रमाणित नाम माना जाता है। अगला इसका नाम है, एक नाम इसका और है मेलुआ। मेलुआ पूछा जाता है कि सुमेरियन अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो सुमेरियन अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता को मेलुआ नाम से जाना जाता है। एक इसका और नाम है मेलुआ कलामा हरयूपिया। इसका नाम है हरयूपिया। हरयूपिया पूछा जाता है ये नाम कहाँ पर मिलता है? यह नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का हरयूपिया नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। इसका एक नाम और है, वो है प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। तो चूंकि भारत में पहली बार नगर के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिले थे, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। एक नाम इसका और है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसे देखिए, कांसे का जो कांसा होता है, तांबा और टिन को मिलकर कांसा बनाया जाता है। सर्वाधिक उपकरणों का उपयोग कांसे का इस समय हुआ था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता के विषय में। हमने सबसे पहले पढ़ा इनका प्रारंभ के बाद हमने पढ़ा इनके नामकरण के विषय में। तो जो ये आपकी हड़प्पा सभ्यता है, इसके देखिए जो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता नाम है। यह इसका सबसे अधिक लोकप्रिय नाम था। सरस्वती घाटी सभ्यता की विशेषता ये है कि सरस्वती नदी के किनारे से इसके 80% स्थल मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता ये है कि सबसे प्रमाणिक सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता ही इसका सबसे प्रमाणिक नाम माना जाता है। और जो मेलुआ है, इसका यह नाम सुमेरियन अभिलेखों में मिलता है। हरयूपिया नाम ऋग्वेद में मिलता है। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम नगर के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कांस्य के उपकरणों का प्रयोग किया गया था। अब अगला हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की तिथि के विषय में। आपका तीसरा पॉइंट है। अब पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की तिथि। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की तिथि के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी तिथि को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। तो ज़्यादा नहीं, कई विद्वान कई विचार दिए हैं। 3 लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी जो तिथि है, तिथि को लेकर जो विवाद है, तिथि में जो पहला नाम आता है वह जॉन मार्शल का है। जॉन मार्शल का। चूँकि बहुत प्राचीन बातें हैं, ये बहुत प्रमाणिक, बहुत सही नहीं है कि इसका क्या है। 3250 से लेकर इन्होंने 2750 ईसा पूर्व बताई है। और यह जो है सुमेरियन सभ्यता के आधार पर इन्होंने बताया है। देखिए, जो सुमेरिया सभ्यता है उसका अभिलेख मिला है, उसका साक्ष्य मिला है। सुमेरियन सभ्यता की जो तिथि है 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व थी। इसी आधार पर जॉन मार्शल ने भी हड़प्पा सभ्यता की तिथि 3250 से लेकर 2750 बताया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता दोनों में व्यापारिक संबंध थे। तो जब व्यापारिक संबंध थे, जायज़ सी बात है कि दोनों एक ही समय की सभ्यता रही होंगी। दूसरा नाम आता है मार्टिमर व्हीलर का। दूसरा नाम है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने जो समय बताया है वह
2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व बताए हैं। 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व बताए हैं। और इन्होंने जो तिथि बताई है वह स्तरीकरण के आधार बताया है। स्तरीकरण के आधार पर इन्होंने यह तिथि बताई है। तो जो मार्टिमर व्हीलर थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व बताई है। और किस आधार पर इन्होंने बताया है? स्तरीकरण के आधार पर इन्होंने यह तिथि निर्धारित की है। तीसरा जो तिथि है वह है कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति। यह जो कार्बन डेटिंग पद्धति है, इसके तहत जो तिथि बताई गई है यह 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व बताई गई है। इसमें से जो सबसे प्रमाणिक माना जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति को ही माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल की बात है। अभी उतना इससे अधिक की जानकारी कार्बन डेटिंग, जैसे पृथ्वी की आयु की गणना करना हुआ, अन्य चीज़ की तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से किया जाता है। और कार्बन डेटिंग पद्धति से वलयों के आधार पर इसकी गणना किया जाता है। ये प्रमाणिक माना जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमाणिक तिथि मानी जाती है वो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। अन्य विद्वान ने जैसे माधव स्वरूप वत्स जो है 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व बताए हैं। और डी.पी. अग्रवाल 2350 से 1750 बताए हैं। और मार्टिमर व्हीलर 2500 से 2000 से लेकर 1500 बताए। वो सब कोई मायने नहीं रखता है। आपके 3 तिथि याद रखनी है कि जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर 2750 बताए हैं। इन्होंने किस आधार पर बताया है? सुमेरियन सभ्यता के आधार पर बताया है। मार्टिमर व्हीलर ने क्या बताया है? 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व बताए हैं। किस आधार बताए हैं? स्तरीकरण के आधार पर इन्होंने बताया है। सबसे प्रमाणिक तिथि कौन सी है? 2500 से लेकर 1750 या 2500 से लेकर 1750। यह कब तक है? कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत यह तिथि बताई गई है। तो ये चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बाकी अन्य जो भी तिथि है उसको आप नगण्य रखिएगा। उसको देखिए, पढ़ते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आप छोड़ने वाली चीज़ें मैक्सिमम छोड़िए, जो महत्वपूर्ण उपयोगी लगे उसको पढ़िए। और ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तिथि के बाद जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वह है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता की अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में। हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वह कैसी है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। वह चित्राक्षर है। कैसी है? चित्राक्षर है। चित्राक्षर को ही अंग्रेजी में पिक्टोग्राफ कहते हैं। इसे पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। पिक्टोग्राफ कहते हैं। इसकी जो पहली लाइन है वो बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं ऐसे करके लिखी जाती है। इसे जो है ब्रुस्टोफेडन लिप, इसी को ब्रुस्टोफेडन लिप, ब्रुस्टोफेडन, इसे ही ब्रुस्टोफेडन लिप या गोमूत्रिका लिप भी कहते हैं। ब्रुस्टोफेडन लिप या गोमूत्रिका लिप भी कहा जाता है। गोमूत्रिका लिप भी कहा जाता है। और पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किसके अधिक समकक्ष है। तो ये जो आद्य द्रविड़ भाषा है, तो आद्य द्रविड़ भाषा और आद्य संस्कृत भाषा के अधिक करीब है। आद्य द्रविड़ और आद्य संस्कृत भाषा के अधिक करीबी से माना जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में। तो पहला ही सवाल आपसे पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? चित्राक्षर है। मतलब इसमें जो लिपि है उसमें मछली का चित्र है, नदी का है, जल का, ऐसे करके चित्र है। तो
तो चित्रों के आधार पर ही ये लोग लेखन कला के विषय में इनकी जानकारी मिलती है। लेकिन इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा गया है कि नहीं पढ़ा गया है, इनकी लिपि को अभी तक कोई पढ़ा नहीं पाया है। पढ़ने के बहुत ढेर सारे विद्वान प्रयास किए, लेकिन किसी ने भी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाया है। तो पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किसने पढ़ा है, तो अभी तक किसी ने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? चित्राक्षर है। चित्राक्षर को ही क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। इसकी पहली लाइन बाएं से दाएं लिखी गई है, और पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी गई है, फिर दूसरी जो है बाएं से दाएं लिखी गई है। ऐसे करके जो लिखी गई है इसे जो है ब्रुस्टोफेडन लिपि या गोमूत्रिका लिपि कहा जाता है। आपसे ये भी कई बार पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया सवाल है कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है किस लिपि के अधिक समकक्ष है, तो ये द्रविड़ भाषा अधिक समकक्ष मानी जाती है, और जो आपकी आद्य संस्कृत भाषा है उसके अधिक समकक्ष मानी जाती है। तो ये आपकी हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। तो हम लोग लिपि के विषय में ये पढ़े हैं। लिपि के बाद आप जो है हमने बताया कि आप पढ़ते चल रहे हैं। देखिए, आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभ के विषय में, प्रारंभ के बाद आपने पढ़ा नामकरण के विषय में, नामकरण के बाद आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता की तिथि के विषय में, तिथि के बाद आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में पढ़ लिया। लिपि के बाद जो आप अगला पॉइंट पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की प्रजाति के विषय में। हड़प्पा सभ्यता की प्रजाति के विषय में अब आप अध्ययन करने चल रहे हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे प्रजाति। प्रजाति को ही आप मान सकते हैं, किसे निर्माता भी कह सकते हैं, निर्माता। अब निर्माता का मतलब है आपसे हमसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे, या हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति के साक्ष्य नहीं मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, जो साक्ष्य मिले वो आज कहाँ रह रहे हैं। ढेर सारे सवाल आपकी प्रजाति से बनते हैं। तो देखिए, पहला है तो पहला पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जिसका नाम है निग्रोटो। तो हड़प्पा सभ्यता में निग्रोटो प्रजाति के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो एक सवाल हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में निग्रोटो प्रजाति के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब साक्ष्य किसके मिलते हैं? साक्ष्य में पहला नाम आता है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। तो जो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है, यह हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र में आने वाली यह कौन सी प्रजाति है? हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति मानी जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता से पहली प्रजाति मिली है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। पूछा जाता है यह प्रजाति वर्तमान में कहाँ निवास करती है? तो यह प्रजाति वर्तमान में मध्य भारत में निवास करती है। वर्तमान में प्रजाति मध्य भारत में निवास करती है। मोहनजोदड़ो से एक जो है कांस्य की नर्तकी मिली है। तो जो मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मिली है वह इसी प्रजाति की मानी जाती है। जो कांस्य की नर्तकी मिली है मोहनजोदड़ो से, किस प्रजाति के? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की ही है। दूसरी जो प्रजाति है उसका नाम है मंगोलायड। मंगोलायड। तो ये देखिए, जो मंगोलायड है, मंगोलायड प्रजाति के भी साक्ष्य मिले हैं, और ये प्रजाति वर्तमान में पूर्वी भारत में निवास करती है। पूर्वी भारत में यह प्रजाति निवास करती है। मोहनजोदड़ो से एक पुजारी का सिर मिला है। मोहनजोदड़ो से एक पुजारी का सिर मिला है, वह इसी प्रजाति का है। तो हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रजाति के विषय में। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? निग्रोटो प्रजाति के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति कौन सी है? प्रोटोआस्ट्रोलाइड। प्रोटोआस्ट्रोलाइड जो प्रजाति है वर्तमान समय में मध्य भारत में निवास करती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की नर्तकी मिली है, वह कांस्य की नर्तकी जो है इसी प्रोटोआस्ट्रोलाइड प्रजाति की ही है। और जो मंगोलायड है ये भी हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र में मंगोलायड प्रजाति के भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक पुजारी का सिर मिला है, वह जो पुजारी का सिर या धड़ मिला है वह इसी प्रजाति का है, मंगोलायड प्रजाति का ही है। इसके बाद प्रजाति में ही आप जो अगली प्रजाति पढ़ेंगे, अगली प्रजाति आपकी है भूमध्य सागरी। अगली जो प्रजाति है तीसरी आपका, उसका नाम है भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी है। ये जो भूमध्य सागरी प्रजाति है इसे ही कहा जाता है, भूमध्य सागरी को ही द्रविड़ भी कहा जाता है, इसे ही द्रविड़ भी कहा जाता है। तो भूमध्य सागरी प्रजाति को ही द्रविड़ प्रजाति भी कहते हैं और जो भूमध्य सागरी इसे ही मेरिडियन भी कहा जाता है, इसे ही आप जो है मेरिडियन प्रजाति भी कह सकते हैं। तो जो भूमध्य सागरी प्रजाति है इसे ही द्रविड़ कहते हैं, इसे मेरिडियन कहते हैं। इस प्रजाति के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता से कितने मिले हैं? लगभग 80% अस्थिपंजर, मतलब हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र के उत्खनन के बाद जो हड्डी के साक्ष्य मिले हैं तो सर्वाधिक हड्डी के साथ लगभग 80% हड्डी के साक्ष्य जो मिले हैं भूमध्य सागरी, द्रविड़ या मेरिडियन प्रजाति के ही मिले हैं। लगभग 80% साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो है एक चूँकि इसी के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं तो जो आपका है निर्माता कौन है, इसीलिए माना जाता है कि जो भूमध्य सागरी प्रजाति है, जो द्रविड़ प्रजाति है, यही क्या है, यही हड़प्पा सभ्यता का निर्माता, इसी को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना जाता है। एक और प्रजाति है उसका नाम है नार्दिक, आद्य नार्दिक। चौथा है आद्य नार्दिक, आद्य नार्दिक, आद्य नार्दिक। तो आद्य नार्दिक प्रजाति के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एक प्रजाति और है काकेशियन, काकेशियन। तो देखिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण काकेशियन इसलिए है कि जो एक काकेशियन प्रजाति है ये हड़प्पा की प्रजाति नहीं है। मतलब जो काकेशियन प्रजाति है ये हड़प्पा सभ्यता की प्रजाति नहीं है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में कहीं से भी काकेशियन प्रजाति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल और केवल एकमात्र स्थल है और हड़प्पा जहाँ से काकेशियन प्रजाति के साक्ष्य मिले हैं और 1 से 2 साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र में 100 मिला है, वो जो है काकेशियन प्रजाति का है। काकेशियन प्रजाति बाद का माना जाता है, वैदिक काल की प्रजाति है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। काकेशियन प्रजाति का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? किस स्थल से मिला है? हड़प्पा स्थल से मिला है। तो जो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो हड़प्पा सभ्यता में अभी आज हम लोगों ने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ के बाद हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का नामकरण के बाद हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता की तिथि के बाद हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता की लिपि और लिपि के बाद हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता की प्रजाति। तो मतलब इतनी चीज़ें हम जो है आज हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम जो है हड़प्पा सभ्यता में अगला है आपका उद्भव, विस्तार, नगर नियोजन, प्रमुख नगर एवं अन्य नगर। ये सब चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक, अब जैसे भी आपका जो भी रहेगा वो सब सूचना कमेंट करके आप लेते रहिएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आप बता दीजिएगा।